देखो इधर पे, ऐसा ही अब पहला सवाल है। 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। मूलधन कितना? 500 रुपए। 500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज, कितनी प्रतिशत? 4 वर्ष का। कितने साल का? 4 वर्ष का। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होता है? अभी बताया है, तुम बोलो। सूत्र क्या होता है ब्याज का? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 500, मूलधन गुणे दर बटे 100। साल, देखो समय है जो हमेशा साल में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? जैसे अभी अपने कितने दिन निकल कर आए थे? 152 निकल के आए थे, दिन था। लेकिन साल में बदलने के लिए बटे 366 करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? क्योंकि एक साल में 366 दिन होते हैं। तो समय साल में होना चाहिए, क्योंकि पहले से साल में है तो अपन इसको कुछ नहीं करेंगे। तो 0 से 0 कट गए। बचा गया 5 गुणे 8 गुणे 4, 8 पंचे, यहाँ पर 5 है, 40 गुणे 4, 4 चौके 16 और 0, 160 रुपए। कितने रुपए? ब्याज कितना है? 160 रुपए। चौथे नंबर का आ गया। अगर कहा गया होता कि मिश्रधन निकालो, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन नहीं, मिश्रधन ये नहीं होता। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मिश्रधन? ब्याज। कितना आ गया? 660 आ गया ना। 500 में 160 जोड़ देंगे तो 660 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। सब कुछ दे दिया है ना। 1000 का कितने रुपए का? मतलब 1000 किसी को उधार दिया गया होगा। दर कितना है? 20% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। देखो दर का क्या मतलब होता है? ये कितने रुपए? 1000। कितने रुपए है? 1000। दर का मतलब होता है कि हर 100 रुपए में 20 रुपए कट रहे, लग रहे एक्स्ट्रा। कितने रुपए? 100 रुपए में 20 रुपए, यही दर होता है। ठीक है, 100 रुपए में 20 रुपए होगा तो 1000 रुपए में कितने हो गए? 100 रुपए हो गए, क्योंकि है ना 1000 में 200 रुपए हो जाएंगे। कितने? 2। तो ब्याज निकाल दो। मूलधन गुणे दर गुणे समय 1000 गुणे 20 गुणे 3 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए, बचा क्या? 10 गुणे 20 कितना हो गया? 200 आ गया। गुणे 3, 3 दूनी 6, 600 रुपए। कितने साल में? कितने साल में? 3 साल में 600 रुपए उसे ब्याज का बस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मूलधन तो उसको देना ही देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, साथ में 600 रुपए उसको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1600 रुपए उसका क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरे में क्या करना है? ऐसे ही साधारण ब्याज निकाल लोगे। चौथे में क्या करना? साधारण ब्याज निकाल लोगे। 5वां 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज भी निकाल लोगे। मूलधन कितना दिया है? 7500। अब 7 में करते हैं। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 लिखा है। 2,50,000। अनीता ने अपनी सहेली से कितने रुपए कार खरीदने के लिए कितने उधार लिए? 2,50,000 उधार लिए, मतलब मूलधन है। ठीक है, 2,50,000 रुपए उसने क्या किए? उधार लिए। यदि वह यह ऋण 12 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? मतलब कितना साल? 12 महीने मतलब कितने साल? 12 महीने। 12 महीने का मतलब कितने साल? 366 साल। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो वही तो लिखा, 12 महीने मतलब 1 साल। 12 महीने मतलब 1 साल। दर क्या है? कितनी दर के लिए? 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से। 4.5%।
अब आगे क्या कहा गया है, दर से वापस करती तो उसे कितना ब्याज देना होगा। इसमें ब्याज ही निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। ठीक है, यही वही सवाल है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन हो गया 2,50,000 गुणे दर गुणे समय कितना है, 1 साल। साल में साल वाला लिखना है, महीने वाला नहीं लिखोगे, 12 नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अगर 12 लिखा तो 12 नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने 12 महीने, तो 12 बार 1 हो गया बटे 100। इससे ये कट गए। अब क्या करेंगे, 2,500 गुणे 4.5 गुणा कर दो। 0 का भी छोड़ो, पहले 5 का गुणा 5 करो, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 1 1 और 2 0 तो 2 0 और बढ़ा दो। ठीक है, दशमलव कहाँ पर आएगा, एक संख्या के पहले, यहाँ पर हाँ, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,250 रुपए का ब्याज देना होगा। चौथे नंबर का आ गया, कितना ब्याज देना होगा, 11,250 रुपए का। ठीक है, 7वां हो गया, इसमें भी ब्याज, इस 8वां में भी ब्याज निकालना है। 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ऐसा सवाल समझो, देखो 9वां सवाल है कि 10,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। 10,000 का, कितने हजार का, 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने बाद। हाँ, 9वां कौन सा है ये, 9वां देखो। ठीक है, कितने महीने का, 9 महीने का। अब हमने क्या बताया कि महीने को पहले तो साल में बदल लो। देखो तर पर, अच्छा साल में कैसे बदलेंगे महीने को, कितने महीने हैं, 9 महीने। एक महीने में कितने साल हो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 9/12 कर दो तो साल हो गया। ये क्या हो गया, साल। अब किससे साल कर लें, 3 से कर लें, 3 त्रिकानों 3 चौके 12, यानी कि 3/4 साल हो गया। कितने साल हो गए, भिन्न बदल गई ना, कितने साल हो गए, 3/4। समय भी निकाला गया। और लगा दो ब्याज का सूत्र, क्या होता है, 10,000 गुणे 6 गुणे 3/। क्या बोलो, तो तुम भी बोला करो, साथ में बोल दिया करो। ठीक है, देखो सूत्र क्या होता है, इधर देखो भिन्न बन गई ना अपनी। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन 10,000 गुणे 6 गुणे समय है 3/4, तो 3 ऊपर रहेगा, बटे का 4 यहाँ। अब 1 0 से 1 0, 2 से 2 0 कट गए। अब अपन 4 का भाग 100 में कर सकते हैं, या फिर इसमें कर लो, 4 का भाग 100 में कर लो। 25 चौके 100, क्या बचा, 25 गुणे 6 गुणे 3, तो 25 संग 150 हो जाएगा, गुणे 3 बचा, 15 3 45 0, तो 450 रुपए क्या हो गए, ब्याज। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा तो, और आगे आ जाओ। फिर 450 आ रहा है। अगला देखो, 9वां हो गया, 10वां भी वही करना है, 9 माह का ब्याज, इसमें यही कर लोगे। ठीक है, तो महीने को साल में बदल लोगे, बटे में 12 कर दिया करो। 11वां भी वही करना है, देखोगे। चलो ठीक है, 11वां है 300 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज। तो 300 रुपए का, कितने रुपए का, दर क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। समय कितना है, 2/1/2 साल, 2/1/2 साल। तो इसको साधारण भिन्न बदल कितना आ गया, देखो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 साल। ठीक है, अब इसको ब्याज निकालें, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय 5/2, ठीक है, बटे 100, यही होता है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100,
300 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2, 5 बटे 2, 0 से 0, 0 से 0, बचा क्या 2, तो 5 थी 15 पना 75 बटे 2, 2 का भाग कर लो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 सही 1 बटे 2 रुपए, 1 बटे 2 रुपए, 37 सही 1 बटे 2 रुपए, यानी कि 37.5 रुपए है। कितने रुपए लिखा? इसको आधा कहा जाता है। 1 बटे 2 मतलब क्या होता है? आधा। 37.5 रुपए, 37 रुपए 50 पैसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है। 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज होगा? 3 वर्ष 4 महीने में कितना ब्याज होगा? ठीक है। कितने में? देखो 1 रुपए का, कितने रुपए का? 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से, 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 माह बाद कितना ब्याज होगा? देखो 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 महीने का कितना ब्याज होगा? ठीक है। 600 रुपए, कितने रुपए मूलधन कितना आ गया? 600 रुपए, और 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से मतलब दर कितनी हुई? 1% मासिक ब्याज है। कौन सा ब्याज है ये? मासिक ब्याज। ये सालाना ब्याज नहीं, मासिक ब्याज है। ठीक है, महीने का। समय कितना है? समय है 3 वर्ष 4 महीने। देखो 3 वर्ष 4 महीने, मंथ लिख दें, 3 वर्ष 4 महीने। तो क्या कहा गया? मासिक ब्याज निकालना है इस बार, सालाना ब्याज नहीं निकालना। क्या निकालना है? मासिक नहीं, मासिक। मासिक यानी महीने का, महीने का मासिक ब्याज। ठीक है। तो इसमें जो है समय साल में नहीं निकलेगा, समय काय में निकलेगा? महीने में। समय काय में निकालने? महीने में। तो बता कितने महीने हो गए? 3 साल और 4 महीने, टोटल कितने महीने हो गए? 3 साल यानी कितने महीने? 3 साल कितने महीने? 3 साल कितने महीने कहलाता है? 12 36 महीने, और 4 महीने और एक्स्ट्रा। 3 साल 4 महीने, टोटल 40 महीने। कितने मंथ? 40 मंथ। तो ब्याज का सूत्र लगा दो, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 00 कट गया, 6 चौके 24, यानी 240 रुपए आ रहा है। देखो 240 रुपए आ रहा है। अब अगला है 13वें भी निकालना। 2000 का 5 बटे 2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा? 2000 रुपए का, कितने रुपए का? 2000 रुपए का। समय कितना? 5 बटे 2 वर्ष। कितने? 5 बटे 2 वर्ष की दर क्या है? दर दे दी गई अपन को 5%। तो इसमें साधारण ब्याज निकालना, निकाल लोगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो करते हैं। तो 00 से 00, और 2 एकम 2 और 2 धाम 20, 10 गुणे 55 25, 5 गुणे 5 55 25, और 250 आगे से गुणा करेंगे तो 250 रुपए। ठीक है, आ रहा सरस्वती समझ में? ठीक है। अगला सवाल क्या है? ब्याज निकाल लोगे या कुछ और? देखो ब्याज चाहे 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की, ये वाला सवाल समझो। ठीक है। 14वें नंबर का देखो, 14वें नंबर का सवाल। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए, शांत रहो तुम लोग, सामने देखो बोर्ड पे। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 20,000 रुपए उधार लिए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस किए। कितने वर्ष में वापस किए? 2 वर्ष में। कितने प्रतिशत पर? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ क्या कहा गया? वार्षिक ब्याज की दर से। मासिक ब्याज कहा गया वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष निकालना पड़ेगा, समझो साल में होना चाहिए। तो क्या कहा गया है कि ब्याज शायद 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की, कितनी की? जो राशि वापस की। इसका मतलब क्या है?
वो मूलधन भी वापस करेगा जितना लिया था, और ब्याज भी वापस करेगा, मतलब पूरा वापस कर देगा ना। तो क्या निकालना है इसका मतलब अपन को, मिश्र धन निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे रक्षा, मिश्र धन निकालेंगे ना। अब नहीं बोल रहे तुम लोग। उसे टोटल रुपए वापस करने हैं, जितना उसने लिया था और जितना ब्याज का बना वो भी, तो मिश्र धन हो जाएगा। मतलब जो ब्याज बना वो भी और जो मूलधन था वो भी, उसे पूरा वापस करना है। तो पहले ब्याज निकालेंगे ब्याज। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, बचा क्या 2 दूनी 4, यहाँ बचा क्या 20,000 गुणे 2,000 गुणे 2, 2 दूनी 4 यानी कि 4,000 रुपये क्या बना ब्याज। ब्याज कितना बना 4,000 रुपये ब्याज बना। और मूलधन क्या था 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये था। तो मिश्रधन क्या हो गया 24,000 रुपये क्या हो गया मिश्रधन। यानी कि उसने कितने रुपए वापस किए, कितने रुपए 24,000 रुपये उसने जो है वापस किए। तीसरे नंबर का आ रहा, तीसरे नंबर का आ रहा, ठीक है। 24,000 बना उसका ब्याज। अब है ऐसे ही 15वां है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। कितने रुपए 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है, 5% वार्षिक ब्याज है ना, तो 2 वर्षों बाद उसे कितने रुपए दे मिश्रधन है। 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिश्रधन देना होगा, यही लिखा है ना। तो मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, ब्याज निकालेंगे ना। बोलो मिश्रधन क्या होता है सरस्वती, तुम बोलो। मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को मिला करके। तो पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्या होगा, मासिक ब्याज नहीं सालाना ब्याज है ये। ब्याज आ जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या हो गया 4 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी और 10 चौके 40 रुपये ब्याज हो गया। अब उसे टोटल कितना देना है, यानी कि मिश्रधन। तो 400 रुपये में 40 जोड़ दो, तो 4,000 नहीं 440 रुपये कितना है 440 रुपये है, ठीक है।